नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में राहु का एक ऐसा अचूक उपाय लेकर आया हूं। बहुत सारे लोग समस्या आती है कि जल प्रवाह करना पड़ता है, सर वो संभव नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशों में भी रहते हैं, तो उनके लिए जल प्रवाह संभव नहीं हो पाता। तो आज का जो उपाय है बहुत आसानी से सब लोग कर सकते हैं। राहु जनित अगर आपको समस्याएं आ रही हैं, राहु जनित समस्याओं का कैसे पता चलेगा आपको, किस तरह से आप कुंडली से देख सकते हैं और किस तरह से आप लक्षणों से पहचान सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के पास कुंडली भी नहीं होती या उसको इतना ज्ञान नहीं होता कि किस तरह से कुंडली को देखा जाता है। तो आज दोनों तरह से बात करूंगा आपसे कि कुंडली में कुछ कॉम्बिनेशन है जहां से पता चल जाए कि राहु खराब हो रहा है, या फिर लक्षणों से जानना सबके लिए बहुत आसान रहता है। तो किस तरह से आप जान सकते हैं कि राहु आपका खराब हो रहा है। राहु से संबंधित जो समस्याएं आती हैं ना दोस्तों, वो आती हैं अचानक। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको कुछ थोड़े से उपाय मालूम हो तो उन समस्याओं से बहुत हद तक बचा जा सकता है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। अब सबसे पहले बात शुरू करता हूं कि किस तरह से पता चले कि आपको राहु संबंधित समस्याएं, यानी राहु संबंधित समस्याएं कैसे पता चलेगा, और खासकर तब जब आपकी कुंडली में मंगल बद हो। स्टार्ट करते हैं पहले राहु से संबंधित समस्याओं से। तो अगर कुंडली अगर आपको देखनी आती है, अगर राहु खाना नंबर 1 में है, खाना नंबर 5 में है, 8 में है, बहुत बार खाना नंबर 7 में भी, और खाना नंबर 12 में, इन हाउसेस में जब राहु होता है तो इन जनरल हम कहते हैं कि राहु के रिजल्ट्स नेगेटिवली अफेक्ट हो जाते हैं। और राहु से संबंधित समस्याएं कैसी आती हैं, हम राहु के युग में जी रहे हैं जहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते चले जा रहे हैं। तो राहु से संबंधित समस्याएं जब आएंगी तो आप देखेंगे कि सबसे पहला लक्षण आपके पास ये आने लगा कि आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान जो हैं वो बहुत जल्दी ख़राब होने लगे। अब बहुत सारे लोग तो क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब हुआ और उसको उन्होंने टाइमली रिपेयर करा लिया, लेकिन बहुत सारे लोग इसको प्रोलॉन्ग करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने फ़ोन रिप्लेस कर लिए, ख़राब हो गया था फ़ोन, अब नया ले लिया, लेकिन पुराना फ़ोन भी पड़ा हुआ है, वो नेगेटिव एनर्जी राहु की इकट्ठे करता रहता है। अब राहु क्या है, राहु है विचार। राहु कहा जाता है कि गर्दन तक का ये जो एरिया है ये राहु का है, और नीचे का जो एरिया है वो केतु का माना जाता है। तो दोस्तों, जब राहु खराब हो जाएगा ना तो आपके विचारों में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि या तो आप बहुत जल्दी धन कमाना चाहते हैं तो शॉर्टकट अपना लेते हैं, या राहु इतने ज़्यादा विचार देता है कि आप कोई ना कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं जिसके अंदर आप क्विक रिटर्न के चक्कर में आपको लॉस हो जाता है। राहु विचार तो देगा ही देगा, उस केस के अंदर ये भी देखा जाता है कि राहु जो विचार दे रहा है क्या उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो उसके लिए केतु की पोजीशन देखी जाती है, बुध की पोजीशन देखी जाती है। अगर इनकी पोजीशन भी खराब है तो हर बार ऐसा होगा कि आप मोटिवेट तो हो जाएंगे, एकदम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई, नया वेंचर शुरू कर लिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हर 3 महीने 4 महीने बाद मैं कोई ना कोई काम बदलता हूँ, नया काम शुरू करता हूँ, बाकी लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, मैं नहीं सक्सेसफुल हो पाता। बहुत बार ऐसा रीज़न भी होता है कि वहाँ पर राहु के अलावा जो केतु है उसकी पोजीशन भी अच्छी नहीं है, क्योंकि केतु एग्जीक्यूट करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। विचार तो आपके आ गए, लेकिन जब आप इम्प्लीमेंट करने जाते हैं उसमें सक्सेस नहीं मिलता। अब राहु खराब हो रहा है, चाहे वो खाना नंबर 1 में है, 4 में है, 8 में है, 7 में है, 12 में है, या कई बार ऐसा होता है कि राहु बृहस्पति के घर, खासकर खाना नंबर 9 में ऋण का निर्माण भी करता है। ऐसी स्थिति में आप उपाय भी करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता। तो आज जो उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ, पहले आप ये देख लीजिए लक्षण क्या आ रहे हैं। क्या आपको अचानक लॉसेज हो रहे हैं, विचार चलते रहते हैं लेकिन आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, बहुत बार कुंडली में मंगल बद है, या मांगलिक कार्य आपके साथ नहीं हो पा रहे। आप कह रहे हैं कि सर जो काम मैंने शुरू किया उसमें अड़चन आनी ही आनी है, बाकी लोग भी वो काम कर रहे हैं लेकिन वो काम तो उनको अड़चन नहीं आती, मेरे को अड़चन आती है।
तो ऐसी अड़चनों के लिए लाल किताब में एक उपाय बहुत ज़्यादा अच्छा, जिसके रिजल्ट देखे गए हैं, मैंने प्रैक्टिकली बहुत बार ये उपाय कराया है लोगों को अलग अलग। अब ये उपाय कैसा है, क्योंकि इस उपाय के बारे में लोगों को भ्रांतियाँ हैं, मैं पूरा उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से उसे किया जा सकता है। ये उपाय क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। ये टॉयलेट क्लीनर है। अब टॉयलेट क्लीनर का हम प्रयोग करेंगे उपाय करने में। अब टॉयलेट क्लीनर का क्या पर्पज़ है, जो टॉयलेट होता है हमारे घर का वो राहु से संबंधित माना जाता है। आपने देखा होगा पहले राहु जनित समस्याएं बहुत कम आती थी, क्योंकि टॉयलेट जो होते थे घर के बाहर बनाए जाते थे। अब क्या हो गया, टॉयलेट अटैच्ड होने लगे तो राहु से संबंधित समस्याएं भी ज़्यादा आने लगी। तो पहला कार्य तो आप ये कर सकते हैं, नियमित तौर पर राहु को अच्छा करने के लिए, क्योंकि आप और कोई ज़्यादा उपाय नहीं कर पा रहे, तो टॉयलेट क्लीनर का प्रयोग करके, कोई भी टॉयलेट क्लीनर ले सकते हैं, ब्लू कलर का होना चाहिए टॉयलेट क्लीनर है बेसिकली। आप अपने घर के टॉयलेट की सफाई जो है नियमित तौर पर इस टॉयलेट क्लीनर से करना शुरू करें। और दोस्तों ये कोई एक आधी बार करने से रिजल्ट नहीं आता, इसको नियमित तौर पर करना पड़ेगा। आप करना किस समय पे है, अगर आपके लिए ये संभव हो, थर्सडे वाले दिन, गुरुवार वाले दिन 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, 4 से 6:30 बजे के बीच में शाम के समय अगर आप करते हैं तो और ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो कोई बात नहीं, आप किसी भी समय ये उपाय शुरू कर सकते हैं और फिर नियमित तौर पर फिर आप 2-3 दिन के गैप के बाद ये उपाय करते रहें। कम से कम ये उपाय 43 डेज तक इस तरह से चलता रहे। तो मतलब आप एक रफ आइडिया लेके चलिए कि 1.5 महीना आपने नियमित तौर पर ये करेंगे तो राहु संबंधित जो अचानक लॉसेज हो रहे थे ना, उनमें कमी आ जाएगी। सबसे पहला काम तो ये करना है। इस उपाय का, सिर्फ इस उपाय से रिजल्ट नहीं आएगा, इसके साथ 2 कार्य आपको और करने पड़ेंगे। वो 2 कार्य क्या हैं, मैंने अभी कहा जो गर्दन का एरिया, गर्दन तक का एरिया, ये राहु माना जाता है। अब आप क्या करिए, यहाँ पर गले के अंदर कोई भी चांदी की चेन डाल सकते हैं। चांदी की चेन में आप एक चांदी का स्क्वायर पीस डाल लें, वो भी अच्छा रहेगा। उससे क्या फ़ायदा होगा, राहु को कंट्रोल करने के लिए हम चंद्रमा का प्रयोग करते हैं। मैंने पहले भी अपने कुछ वीडियोस में बात करी है। राहु के लिए या तो हम चंद्रमा का प्रयोग करते हैं या मंगल का प्रयोग करते हैं। तो राहु का चंद्रमा से प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि चंद्रमा माता है, माता के पास आकर सभी ग्रह शांत हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जहां राहु बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, एक ये आपने टॉयलेट क्लीनर का उपाय किया, नियमित तौर पर टॉयलेट की सफाई आपने करी, टॉयलेट को साफ रखा, तो पहली चीज़ तो आपकी वहीं पर राहु के संबंधित जो कष्ट होंगे वो कम हो गए। दूसरा कार्य आपने किया, गले में चांदी की चेन डाल ली, 2 चीज़ें हो गई। तीसरा कार्य आपने करना है, 1 महीने में 1 बार, जैसे मैंने अभी आपको ये टॉयलेट क्लीनर का बताया, ये टॉयलेट क्लीनर प्लस एक 10 का सिक्का आप किसी भी सफाई कर्मचारी को दे दें। ये 1 महीने में 1 बार जरूर करिए। अगर मान लीजिए आपके लिए संभव हो, आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो 2 या 3 बार भी कर सकते हैं 1 महीने में। तो जब तक ये उपाय चलेगा, जैसे मान लीजिए आपने एक प्रण बनाया कि 43-45 डेज में ये सफाई नियमित तौर पर खुद करूँगा, तो 43-45 डेज यानी इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 महीने तक आप ये वाले कार्य करते रहें। मतलब आपने टॉयलेट की सफाई नियमित तौर पर करी, गले में चांदी की चेन डाली, चांदी का स्क्वायर पीस भी डाल सकते हैं, और तीसरा कार्य आपने छोटा सा ये करना है, 1 महीने में 1 बार, और अगर आपके लिए संभव है तो 15 दिन में 1 बार ये टॉयलेट क्लीनर, ये प्लस 10 रुपये का सिक्का किसी भी सफाई कर्मचारी, मेल फीमेल कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नियमित तौर पर देते रहें। इसके साथ साथ एक प्रिकॉशन जरूर रखें, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि अगर खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके घर में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान आप इकट्ठे करते चले जा रहे हैं, उनको रिपेयर नहीं करा रहे, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि आपको यूज़ भी नहीं है और वो इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब भी हो चुका है, तो उसको घर से निकाल दीजिए। उससे आधे जो प्रॉब्लम, जो नेगेटिविटी की है, वो ख़त्म हो जाएगी। बाथरूम, जैसा मैंने भी कहा कि बाथरूम के अंदर, टॉयलेट के अंदर राहु का अधिकार माना जाता है, तो आप ये कर सकते हैं, एक कांच की कटोरी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक जो रॉ फॉर्म में हो, मतलब डली की फॉर्म में हो, वो आप रख दीजिए। थोड़े दिन बाद वो पिघल जाएगा, उसको बदल दीजिए, तो उससे भी वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो अचानक लॉसेज हो रहे थे, और ये उपाय इतना सरल है कि हर कोई व्यक्ति कर सकता है, लेकिन करिएगा ये तीनों चीज़ें, जो तीनों चीज़ें मैंने बताई वो इकट्ठे करेंगे तो आपको इसका लाभ जरूर होगा।
आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।